सरकार में विधायक रहे, बहुत ही ईमानदार, जिनका हमेशा आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रहता है, आदरणीय श्री दादूराम जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बहुत ही मेहनती, जुझारू, दबंग और ईमानदार अध्यक्ष भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, मेरे पिता तुल्य श्री मोहनलाल जी लोमरोड, मेरे भाई पतराम जी लोमरोड, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, श्री जस्साराम जी राड सरपंच, श्री देवाराम जी राड, भाई ओम प्रकाश लोल जी, अनिल राड जी, शिवलाल जी गोदारा, अमरा राम जी, पूर्व सदस्य, पूर्व सरपंच नाथूराम जी लोमरोड, हेतराम जी लोमरोड, पूर्व तहसीलदार, पूनाराम जी लोमरोड, पूर्व सरपंच, बाबूलाल जी राड, श्री बुद्धराम जी, श्री रामदेव जी मास्टर, मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथियों, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस महान कार्य के लिए आपने मुझे इस काबिल समझकर मुझे यहां बुलाया। जब जब किसी मंदिर या धर्मशाला का निर्माण होता है, अनेकों कार्यक्रमों में जाता हूं, चाहे राजनीतिक है या सामाजिक है, लेकिन मंदिर निर्माण और धर्मशाला निर्माण, इन दो कार्यक्रमों में जाकर मुझे विशेष खुशी मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है। जब मेरे पास हेतराम जी और ये सब आए, हेतराम जी मेरे पास आए, श्रवण जी आए, अर्जुन राम जी आए, तो चिंतित थे कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज मेरा हरियाणा में फरीदाबाद में शाम को कार्यक्रम है। तो थोड़ा असमंजस में था कि मन था कि मंदिर का मुहूर्त है, आना है, और एक ऐसी जगह जहाँ मेरे पिताजी भी कई बार आए हुए हैं, वहाँ उस जगह जाकर मैं अपने आप को धन्य समझू, जरूर जाना है। तो मैंने हेतराम जी आप सबसे वादा किया था, निभाया कि नहीं निभाया? मालिक। तो मैंने कहा चाहे मुझे हवाई जहाज चार्टर भी करना पड़े, मैं आऊंगा हर हालत के अंदर। और मुझे इन्होंने बताया कि इस मंदिर निर्माण में बाहर से शायद आपने कोई पैसा नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है, इधर छोटा गांव, छोटा इलाका, और फिर भी लगभग 2 करोड़ रुपए से ये बना है मंदिर। बिल्कुल। लगभग 2 करोड़ रुपए का मंदिर बना और आप सबने अपने जेब से चंदा किया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी और फक्र से सोचेंगी कि हमारे पिताजी ने या हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने अपनी जेब से एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया, या बैठ के हम गुरु महाराज के दर्शन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, हमारे अंदर है, लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है, मन का दर कहते हैं, कि जहां बैठकर आप सब दुख सुख सब भूल के अपने आप को परमात्मा के करीब पाते हैं। तो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ, वो आपको परमात्मा, सीधा कनेक्शन आपका इन लोगों ने जोड़ा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। देवेंद्र जी अभी बता रहे थे कि जयपुर के अंदर आज हमने एक जमीन की साई करी। बहुत लंबे समय से पिताजी भी चिंतित थे, जब से दुनिया में, चाहे वो राम सिंह जी थे या और हमारे जितने भी शीर्ष नेता, दिवंगत आत्माएं थी, कि जयपुर के अंदर धर्मशाला बहुत जरूरी है। राजस्थान बिश्नोई समाज का गढ़ है, सबसे बड़ा समाज का हमारे लोग राजस्थान में रहते हैं, और उसकी राजधानी के अंदर अगर बिश्नोई समाज की कोई धर्मशाला ना हो, उससे बुरी बात नहीं हो सकती। और समाज का नौजवान अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है, कोई टेस्ट देने जाता है, या कोई और काम करने जाता है, तो जगह रहने की नहीं। तो ये कार्य है,
जब देवेंद्र जी को प्रधान की बात आई, रामानंद जी बैठे, इनसे मैंने आशीर्वाद लेके आज्ञा ली कि देवेंद्र जी को प्रधान बनाया जाए। क्या लादू राम जी बैठे हैं, सभी शीर्ष नेताओं से मैंने राय लेकर देवेंद्र जी को जब बनाया तो उनसे मैंने यही कहा था कि भाई और आप काम अच्छे करना, ईमानदारी से करना, लेकिन जयपुर की धर्मशाला का मुझसे वादा करो कि हर हालत में देके दें। तो देवेंद्र जी को बधाई देता हूँ, पतराम जी को बधाई देता हूँ, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत मौके की जगह, बढ़िया जगह इन्होंने ढूंढ के दी है। वो इन्होंने सारा एड्रेस आपको उन्होंने बता दिया कि अजमेर जयपुर हाईवे पे 200 फुट रोड पर इतनी बढ़िया मौके की जगह है। जयपुर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे नहीं जाओ, बिल्कुल चौक के ऊपर जगह है। वो हल्का था 100 मीटर 100 फुट अंदर जाना है आप लोगों को, इससे बढ़िया जगह नहीं बन सकती। और वो धर्मशाला सबकी है। दिल्ली की धर्मशाला जब चौधरी भजन लाल जी निर्माण करवा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने चर्चा शुरू करी, कोई जो विपक्ष के लोग एकता की बात देवेंद्र जी कर रहे थे, ये तो हरियाणा वालों की है, दिल्ली वालों की है, अब क्या करा में चर्चा देके, या क्यों बढ़ाओ, क्यों पैसे खराब करो। आज आप लोग गवाह, कितने IAS बन गए, कितने IPS बन गए, कितने बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे लोग पहुंच गए, जिनको दिल्ली में रहने की वंचित की वजह से पहले नहीं पहुंच पाए, वो आज जो धर्मशाला की वजह से कहाँ पहुंच गए। एक अच्छी सोच है, धारणा हमारे नेताओं। अब हमने गुड़गांव के अंदर धर्मशाला बनाई, उसका भी कुछ लोग विरोध करने लग गए। ये तो नाम भजन लाल जी की राह थी, कुलदीप हड़पनो चाव है, देवेंद्र हड़पनो चाव है। जो धर्मशाला का निर्माण हमने किया, शुरुआत की, उस वक्त प्लॉट की जब बात है तो मुख्यमंत्री से मैं मिला था। हमने कहा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर हैं और दिल्ली की जो धर्मशाला में कमरे कम पड़ जाते हैं। जो दिल्ली की धर्मशाला में कमरे कम पड़ जाते हैं, तो कोई आदमी जॉब करने आता है या कोई टेस्ट देने आता है, तो हमें एक प्लॉट की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री से बात करके हमने, हमारी टीम ने गुड़गांव में प्लॉट दिलवाया। जब प्लॉट की शुरुआत की तो लोगों ने कहा भाई चौधरी भजन लाल जी ने समाज को बहुत कुछ दिया। हर समाज के लोग अपने सिरमौर का नाम कि कोई धर्मशाला बनाता है, कोई और शाला बनाता है, कोई स्टैचू लगाता है, तो गुड़गांव क्योंकि हरियाणा के अंदर और भजन लाल जी हरियाणा की पहचान है, उनके नाम से बनना चाहिए। उस बात का भी कुछ लोगों ने विरोध किया। वो कोई कुलदीप बिश्नोई की धर्मशाला नहीं, वो कोई भजन लाल परिवार की नहीं है, ना दिल्ली की है, वो समाज की धर्मशाला है, जो उसकी रजिस्ट्री अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के नाम पे है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और बिश्नोई समाज के हर व्यक्ति के नाम पे वो जगह है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो इसे 3 बार गया जब से बड़ी है उस बात पर। अब ओपरे के अंदर हम लोग जाए। तो साथियों, कोई भी चीज डेमोक्रेसी के अंदर विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध वो करिए जो सही हो। आज हमारे समाज इतना गौरवित क्यों है? क्योंकि चौधरी भजन लाल जी जैसे, राम सिंह जी जैसे, रामनारायण जी जैसे, पूनम जी जैसे महान आत्माएं, इन्होंने एकजुट होकर इस समाज को आगे बढ़ाया, एकता दिखाई। उनके जाने के बाद आप सभी लादू राम जी यहाँ बैठे और लोग बैठे हैं हमारे, हम सब भी प्रयासरत हैं कि समाज में एकता रहे। क्योंकि समाज, अगर कोई परिवार के भी अगर 2 भाई 2 दिशा में चलते हैं, वो परिवार भी टूट जाता है। इस परिवार में हमारा बिश्नोई समाज एक परिवार, हमें एकता में रहना है। फिर कृष्ण भगवान भी आप जानते हैं, जब एक बार इधर देर दराज हुए, बारिश कर दी, रामानंद जी बताएंगे विस्तार से, तो उन्होंने पर्वत को उठाया गोवर्धन को अंगुली पे, लेकिन साथ में हाथ उन्होंने पूरे गांव वालों के लगवाए थे कि भाई एकता दिखे। उनको लगे भाई हमने भी इसमें एकता करके ये पर्वत हमने भी उठा रखा। तो कृष्ण भगवान जी ने भी एकता दिखाई। तो एकता रखने, स्कूल में हम एक कहानी पढ़ा करते थे। एक पिता के 7 बेटे थे, 7 में झगड़ा रहता। पिता बीमार रहता था कि भाई क्या करूं, मेरे जाने के बाद ये भाई मेरा घर ही टूट जाएगा, जब तक मैं हूं फिर भी थोड़ी शर्म करते। तो बिल्कुल डेथ बेड पे थे, उन्होंने 7 बेटों को बुलाया। स्कूल में पढ़ा करते थे, आप सबको पता भी होगी कहानी। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी दे दी कि लकड़ी तोड़ के दिखाओ। तो फटाफट 1 सेकंड में एक लकड़ी सबने तोड़ दी। फिर पिताजी ने 7 भाई थे, वो 7 लकड़ियां इकट्ठी बांधी और अब कहा इसको तोड़ के दिखाओ। तो अलग अलग दी, 7 भाइयों में से एक भी नहीं तोड़ पाया। तब उन्होंने उनको कहा कि जब आप अकेले बढ़ते रहोगे तो कोई भी आपको आराम से तोड़ सकता है, लेकिन जब एक मत रहोगे, एकजुट रहोगे, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता।
तो इसलिए समाज में सबसे बड़ी बात एकता की, एकता हमें रखनी है। मुझे बोलना बहुत था, लेकिन मेरी शाम को जैसा मैंने कहा कि आज फरीदाबाद के अंदर मेरा कार्यक्रम है, तो यहाँ से मैं अभी जयपुर गया, पहले ज़मीन देखी हमने सुबह, और उसके बाद 3.5 घंटे लगे, अभी 2.5-3 घंटे जोधपुर जाऊँगा। जोधपुर से मेरी फ्लाइट लेके फिर दिल्ली जाके फिर आगे जाना है। मुझे खुशी इस बात की है, मैं जब ये बताने आए तो उनको मुझे बताया कि पिताजी और मेरी माता जी एक बार यहाँ से अजमेर के लिए गुजर रहे थे, तो कुछ गांव के साथियों ने रोकने का प्रयास किया, तो बॉडीगार्ड ने मना किया, तो जो हितराम जी बता रहे थे, तो चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा अपना गाँव है। उन्होंने गाड़ी रोकी और यहाँ से जागरण का सवेरे पान भी उड़वाया था उन लोगों ने, सुबह हवन की बात थी। तो चौधरी भजन लाल जी रुके। मैं अपने आप को बहुत गौरवित समझता हूँ, एक तो इस वजह से कि स्वामी रामानंद जी के चरणों में मुझे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका आशीर्वाद जो भी लेता है उनके लिए हमेशा बहुत शुभ और शुद्ध रहता है, तो मैं अपने आप को बड़ा फख्र समझता हूँ। और दूसरा कि मेरे पिताजी इस गाँव में आए, यहाँ आकर मुझे आपका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जाने अनजाने में कोई भूल हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार पुनः गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके परिवार में बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अब ये कार्यक्रम चलता रहेगा और आप लोग आराम से बैठिए, क्योंकि सिर्फ मेरे को जाना है कि बाकी देवेंद्र जी भी यहाँ रहे, तो मेरे को जाना है। मैं आपसे आज्ञा लूँ, मुझे आज्ञा है, अगर आप आज्ञा दें तो फिर दोबारा आपके बीच में आऊँगा, हलवा चूरमा कड़ी खा के जाऊँगा आपके बीच में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए, कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, और लादू राम जी ने सीनियर लीडर हैं, ये भी बोलेंगे और भी बोलेंगे। धन्यवाद। सर, मैं सभी युवाओं की तरफ एक मांग करूँगा। दिल्ली की धर्मशाला का उपला फ्लोर IAS और IPS आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए युवा है, उसके लिए आप प्लीज़ लोगों के लिए आ जाए, सारे खोल दोगे। तो आज ही मैं वहाँ हमारे अभी गाड़ी में बैठते हमारे अध्यक्ष जी को दिल्ली फ़ोन कर दूंगा कि भाई जो ऊपर वाला फ्लैट है वो IAS IPS जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनके लिए कर दिया जाए, और जो गुड़गांव की धर्मशाला होगी उसकी भी प्राथमिकता ज़्यादा पेशेंट्स के लिए रहेगी, जो मेदांता में जाते हैं, मेडिसिटी में जाते हैं या और हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राथमिकता 2 फ्लोर की उनकी रखेंगे, और उसके बाद ये आएगा। और गुड़गांव का जो जयपुर की धर्मशाला जो हम बना रहे हैं, अभी गाड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 8 मंजिला बनाओ और ऐसी आधुनिक बनाओ, ऐसी आधुनिक बनाओ कि भाई और समाज के लोग भी देख रहे हैं कि वाह क्या समाज की धर्मशाला बनी। तो ये आपको बना के देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मिल का माना ना हो रहा है।